पीछे के चैप्टर में मैं बताया था कि जो है उप समुच्चय के विषय में बताया था और समुच्चय के जो है विषय में बताया था और समुच्चय के प्रकार का मैं पीछे के जो है पार्ट में मैं उल्लेख किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे उप समुच्चय के विषय में, सबसेट के विषय में। तो देखो उप समुच्चय किसे कहते हैं। यदि ए और बी दो समुच्चय हों, ए और बी दो समुच्चय हों तथा ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। ए एंड बी आर टू सेट्स एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए प्रेजेंट इन बी, देन ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए और बी दो समुच्चय हों एवं ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। इसे ए उप समुच्चय बी से व्यक्त करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल है जैसे ए उप समुच्चय देख रहे हो, सबसेट का यह जो है यह सिंबल है। इसके कहेंगे ए सबसेट बी का अर्थ हुआ कि ए का सभी अवयव बी में होना चाहिए। अब जैसे मान लो कि ए बराबर हो मान लो ए बी और बी बराबर मान लो है ए बी सी। यहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो कि ए के सभी अवयव जो है बी में है, अतः ए बी का जो है उप समुच्चय होगा। हम कह सकते हैं कि ए सबसेट बी। अब आगे देखते हैं उचित उप समुच्चय। ए और बी, यहां बी रहने दो, ए और बी दो समुच्चय में ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तथा बी का एक या एक से अधिक अवयव ए में न हो तो ए को बी का उचित उप समुच्चय, इसको कहते हैं अंग्रेजी में प्रॉपर सबसेट, उचित उप समुच्चय कहते हैं। इसे ए उप समुच्चय बी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, देखो बारीकी से देखो, यहाँ पे देखो ये प्रॉपर सबसेट और सबसेट में, प्रॉपर सबसेट में जो है ये इक्वल लगा है और प्रॉपर सबसेट में इक्वल नहीं लगा है। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए प्रेजेंट इन बी बट द एवरी एलिमेंट ऑफ ए प्रेजेंट इन बी, तो हम कह सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। लेकिन क्या है कि ए और बी दो समुच्चय में ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी में एक या एक से अधिक अवयव ऐसे हो जो ए में न हो तो ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए बी का उचित उप समुच्चय कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल है ए इक्वल टू ए बी और बी इक्वल टू ए बी सी। देख रहे हो, तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो कि ए के सभी अवयव तो बी में है लेकिन बी का सभी अवयव ए में नहीं है, तो ए बी का यह जो है प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, उचित उप समुच्चय कहलाएगा। तो उप समुच्चय और उचित उप समुच्चय। अब आगे हम देख रहे हैं देखो, यदि नोट ध्यान देना, यदि किसी समुच्चय में n अवयव हो तो उप समुच्चयों की संख्या
2 की घात n होती है। दूसरा है यदि किसी समुच्चय में n अवयव हों तो उचित उपसमुच्चयों की संख्या दो की घात n माइनस 2 होती है। ठीक। तीसरा है एक रिक्त समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। चौथा, कोई भी समुच्चय स्वयं उपसमुच्चय होता है। पांचवा, रिक्त समुच्चय किसी भी समुच्चय का उचित उपसमुच्चय नहीं होता। है। और छठवां, कोई भी समुच्चय स्वयं उचित उपसमुच्चय नहीं होता। अब इसके विषय में जो है हम थोड़ा एग्जाम्पल से पुष्टि करेंगे। देख रहे हो कि समुच्चय में n अवयव हैं तो उपसमुच्चयों की संख्या होती है 2 की पावर n। किसी समुच्चय में n अवयव हैं तो उचित उपसमुच्चयों की संख्या होती है 2 की घात n माइनस 2। और रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। कोई भी समुच्चय स्वयं उपसमुच्चय होता है। और रिक्त समुच्चय किसी भी समुच्चय का उचित उपसमुच्चय नहीं होता। और कोई भी समुच्चय स्वयं का उचित उपसमुच्चय नहीं होता। अब थोड़ा इसके एग्जाम्पल से क्लियर कर लें। जैसे देखना, फॉर एग्जाम्पल जैसे बलिया के अक्षरों के कितने उपसमुच्चय होंगे? कितने उपसमुच्चय होंगे? सॉल्व करो इसको। तो बलिया के अक्षर को समुच्चय के रूप में क्या लिखेंगे? BALI। तो देख रहे हो कि बलिया के अक्षर को, क्योंकि समुच्चय में कोई भी अक्षर कोई भी अंक दोबारा जो है रिपीट नहीं होता, तो एक B होगा, एक A होगा, और डबल L है तो एक L होगा और एक I होगा। अब इसके बाद जो है इसमें कुल कितने अवयव है? 4। n की वैल्यू उपसमुच्चयों की संख्या पूछ रहा है तो यहाँ उपसमुच्चयों की संख्या होती है 2 की पावर n। तो n की वैल्यू कितनी है? इसमें कितने अवयव है? 4 है। तो 2 की पावर 4 मीन्स क्या हुआ? 16। जैसे एक और ले लो एग्जाम्पल, ABC के कुल उपसमुच्चय लिखो। ABC के कुल उपसमुच्चय लिखो। देख रहे हो? तो यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करो। तो पहले याद करो कि ABC में कुल कितने उपसमुच्चय होंगे। तो ABC में अवयवों की संख्या कितनी है? 3 है। n का मान 3 है। तो ABC के उपसमुच्चयों की संख्या बराबर हो जाएगी 2 के पावर n। तो यहाँ n की वैल्यू क्या है? ABC में 3 अवयव है, ये 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 हो गया। अब कुल उपसमुच्चय लिखना है। तो उपसमुच्चय के लिए एक होगा तुम्हारा रिक्त, उसके बाद A, उसके बाद B, उसके बाद C, उसके बाद AB, उसके बाद BC, उसके बाद CA, और उसके बाद टोटल वह हो गया ABC। देख रहे हो? 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं क्या देख रहा हूं?
कि ए बी सी का जो है उप समुच्चय है, इस ए बी सी के उप समुच्चय में क्या है, रिक्त है, और ए बी सी का उप समुच्चय में स्वयं ए बी सी आ रहा है। तो वही मैं नोट में लिखवाया हूं कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है और कोई भी समुच्चय स्वयं उप समुच्चय होता है। अब एक और देख लो, जैसे ए बी का उप समुच्चय लिखो, ए बी तथा फाई का उप समुच्चय लिखो। तो ए बी का जो है मैं पहला इसमें कर रहा हूं कि ए बी के उप समुच्चयों की संख्या। ए बी में कुल कितने अवयव है, 2 अवयव है। तो उप समुच्चय यहाँ 2 अवयव है, तो 2 की पावर n बने 2 कितना हुआ, 4। अब टोटल चारों उप समुच्चय तुम्हें लिखना है। तो चारों उप समुच्चय में किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय फाई से शुरू करते हैं, उसके बाद क्रम से एक एक लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए, यह हो जाएगा बी और यह हो जाएगा ए। दूसरा है फाई। फाई मीन्स क्या होता है, फाई मीन्स रिक्त होता है कि उप समुच्चयों की संख्या। उप समुच्चयों की संख्या, चूंकि इसमें n का मान 0 है, कोई अवयव नहीं है, फाई मीन्स रिक्त समुच्चय होता है और n का मान 0 है, तो उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर 0 यानी 1। तो फाई का जो उप समुच्चय होगा यह फाई होगा। अब आगे जो है देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल उचित उप समुच्चय का। उचित उप समुच्चय का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो कि और एग्जाम्पल, जैसे ए बी सी के उचित उप समुच्चय लिखो। सॉल्व करो इसको। मैं बताया था कि किसी समुच्चय में n अवयव हो तो उचित उप समुच्चयों की संख्या 2 की घात n होती है। तो ए बी सी के उचित उप समुच्चयों की संख्या ये होती है 2 की घात n माइनस 2 होती है। तो n की वैल्यू क्या है, ए बी सी में कितना है, 3 है, तो इसका मान हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 2 यानी 6। अब उचित उप समुच्चय लिखना है। उचित उप समुच्चय देखो, यदि उप समुच्चय लिखना होगा किसी समुच्चय का तो फाई से शुरू होता है, लेकिन उचित उप समुच्चय में फाई और वह समुच्चय स्वयं कैंसिल हो जाता है। तो यहां से बस फाई नहीं लिखा जाएगा, ए बी सी, ए बी, बी सी और ए सी। मैं क्या लिखवाया था नोट में कि रिक्त समुच्चय किसी समुच्चय का उचित उप समुच्चय नहीं होता। क्या इसके उप समुच्चय उचित उप समुच्चय में रिक्त है। दूसरा मैं लिखवाया था कि कोई भी समुच्चय स्वयं उचित उप समुच्चय नहीं हो। क्या यह समुच्चय स्वयं आया है, तो यह आपका हो गया उप समुच्चय और उचित उप समुच्चय। अब चलते हैं हम आगे घात समुच्चय। घात समुच्चय यह होता है पावर सेट। किसी समुच्चय के उप समुच्चय के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। यदि कोई समुच्चय ए हो तो घात समुच्चय को पीए से व्यक्त करते हैं। घात समुच्चय को पीए से व्यक्त करते हैं। किसी समुच्चय के उप समुच्चय के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। यदि मान लो क्योंकि घात की अंग्रेजी होती है, इंग्लिश होती है पावर। यदि कोई समुच्चय ए हो तो उसके घात समुच्चय को पीए से व्यक्त करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, ये ए बराबर मान लो ए बी है, इसका घात समुच्चय लिखना है। तो किसी समुच्चय के उप समुच्चय, पहले हम इसका उप समुच्चय लिखेंगे। तो ए बी का उप समुच्चय तुम्हारा हो जाएगा क्या, फाई। फाई के बाद क्या होगा, ए और उसके बाद बी
और उसके बाद ये भी समुच्चय का उपसमुच्चय हो गया। और इसको जब समुच्चय में कर देंगे तो यही हो जाता है घात समुच्चय। किसी समुच्चय के उपसमुच्चय के समुच्चय को, किसी समुच्चय का उपसमुच्चय लिखो और उसको पुनः समुच्चय में कर दो तो वही उसका क्या होता है, घात समुच्चय होता है। अब यहाँ जो है मान लो कि देखो, देख रहे हो इसमें 2 अवयव है, तो घात समुच्चयों की संख्या कितनी हुई, 1 2 3 4। इसी पर होता है कि यदि किसी समुच्चय में n अवयव हो तो घात समुच्चयों की संख्या बराबर 2 की पावर n। इस तरफ किसी समुच्चय में n अवयव हो तो उप समुच्चयों की संख्या भी 2 की घात n होती है और घात समुच्चयों की संख्या भी क्या होती है, 2 की पावर n होती है। देखो समुच्चय बहुत इजी चैप्टर है, बशर्ते जो है विधिवत उसका जो है हर एक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए और उसकी जो है परिभाषा, उसका जो है हर एक चीज स्पष्ट होना चाहिए। तो आसानी से कोई बड़ा चीज नहीं है, ये बहुत इजी चीज है, लेकिन जो है इसको विधिवत, इसकी जो है परिभाषा को का ज्ञान विधिवत होना चाहिए। अब जैसे मान लो कि तुमसे कोई पूछ रहा हो कि रिक्त समुच्चय कौन समुच्चय है, दे दिया कि रिक्त समुच्चय एकल है, परिमित है, अपरिमित है। तो रिक्त समुच्चय में अवयव की संख्या 0 होती है, ऐसे रिक्त समुच्चय परिमित समुच्चय होता है। आगे अंतराल के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। अंतराल 2 प्रकार का होता है, एक खुला अंतराल और एक बंद अंतराल। तो पहला जो है खुला या इसे कहते हैं विवृत अंतराल, खुला या विवृत अंतराल, इसे कहते हैं हम ओपन इंटरवल। ये खुला या विवृत अंतराल क्या है, यदि खुला या यदि ए और बी दो वास्तविक संख्या इस प्रकार हो कि ए लेस देन बी, ए और बी दो वास्तविक संख्या इस प्रकार हो कि ए लेस देन बी, तो वास्तविक संख्या के समुच्चय एक सच दैट a is less x such that x is the element of R, a is less than x is less than b को खुला अंतराल कहते हैं। इसे इस तरह छोटा कोष्ठ में एक खुला अंतराल होता है, इसे ए बी से व्यक्त करते हैं। दूसरा है बंद अंतराल, इसे कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल, इसे हम कहते हैं बंद अंतराल, इसे हम कहते हैं क्लोज इंटरवल। इसमें है कि ए और बी दो वास्तविक संख्या के लिए, वो दो वास्तविक संख्या इस प्रकार हो ए लेस देन बी, तो वास्तविक संख्या के समुच्चय x such that x is the element of R, a is less than or equal to x is less than or equal to b को बंद अंतराल कहते हैं। इसे बंद अंतराल को हमेशा बड़ा खुश से व्यक्त करते हैं, इसे ए बी से व्यक्त करते हैं।
अब देखो ये अंतराल का यह जो है अंतराल का जो है यह समुच्चय रूप है, बंद अंतराल का यह समुच्चय रूप है। तो इस खुले अंतराल में देख रहे हो, खुले अंतराल में ए और बी और बीच में x है, यहाँ भी ए और बी और बीच में x है। अंतर है कि यहाँ इक्वल नहीं लगा है और यहाँ इसमें क्या लगा है, इक्वल लगा है। जैसे इस पर एक दो एग्जाम्पल हम देख लें। अब जैसे निम्न को अंतराल के रूप में लिखो, समुच्चय के रूप में लिखना है, अंतराल के रूप में लिखना है। जैसे मान लो पहला है एक सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ R 4 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 5। देख रहे हो, ये तो सब में रहेगा। यहाँ पे देख रहे हो कि 4 और 5 में यह a का मान है, यह b का मान है, इक्वल का चिन्ह है, तो यहाँ भी इक्वल का चिन्ह है, यहाँ भी इक्वल का चिन्ह है। तो अंतराल इसका हो जाएगा, अंतराल हो जाएगा 4 5। जैसे मान लो कि दे दिया गया x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ R 3 इज लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 4। तो देख रहे हो कि यहाँ इससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ देखो कि यहाँ इक्वल लगा है, यहाँ इक्वल नहीं लगा है। तो जिधर इक्वल नहीं लगा है वह खुला अंतराल होगा और जहाँ इक्वल है उधर बंद होगा। तो ये 3 के इधर खुला होगा तो खुला को छोटा पोस्ट में कर लिखते हैं। इसका अंतराल किधर खुला है, इधर खुला है तो 3 होगा और इधर बंद है तो 4 और यहाँ ब्रैकेट लग जाएगा। जैसे एक तीसरा और एग्जाम्पल देख लो, एक सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ R 5 इज लेस देन x इज लेस देन 4 इज लेस देन x इज लेस देन 5। देख रहे हो यहाँ भी जो है इक्वल नहीं है, यहाँ भी इक्वल नहीं है। तो इक्वल जब नहीं है तो दोनों खुला है, तो खुला अंतराल इधर भी खुला है और इधर भी खुला है, तो 4 5 ये अंतराल हो गया। एक और देख लो, एक सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ R 4 इज लेस देन x इज लेस देन 5। अब बताओ किधर बंद है, तो बंद जो है देख रहे हो, बंद किधर है, बंद यहाँ पर है क्योंकि इक्वल लगा है और इधर खुला है। तो जिधर बंद होता है वहाँ अंतराल के रूप में हम जो है इसको जो है बड़ा कोष्ठ में लिखेंगे 4 और जिधर खुला है ये हो गया, ये अंतराल हो गया। दूसरा टाइप आता है, तुम लोग जो है प्रश्नावली 1.3 जितना मैं NCERT का 1.3 प्रश्नावली कर लेना, इससे बाहर नहीं है। सबसे पहले 1.3 प्रश्नावली है वो जो है ऑलरेडी जो है इसी के अंतर्गत है क्वेश्चन उपसमुच्चय और उचित उपसमुच्चय और अंतराल। अब जैसे मान लो कि अंतराल निम्न को समुच्चय के रूप में व्यक्त करो, समुच्चय के रूप में व्यक्त करो, एक यह क्वेश्चन आता है। जैसे आपको अंतराल दिया इस तरह 4 5, इसको समुच्चय के रूप में देख रहे हो, इधर खुला है इधर क्या है, बंद है। सब में लिखा जाएगा एक सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ R, इधर खुला है पहले लिखो 4 लेस देन x लेस देन 5 लिख दिए। बंद किधर है, 5 की तरफ, यहाँ इक्वल लग जाएगा, 4 की तरफ खुला है तो ज्यों का त्यों रहेगा। जैसे दूसरा है इस तरह 3 और 4, इसमें क्या देख रहे हो कि इधर बंद है और इधर क्या है, खुला है। समुच्चय के रूप में एक सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ R इधर पहले विधिवत उसको लिखो 3 लेस देन x लेस देन 4 लिख लिए। अब देखो कि यहाँ किधर बंद है, 3 की तरफ, तो 3 के तरफ वाले साइड में इक्वल लगा दो, 4 खुला है छोड़ दो। अब जैसे मान लो कि इस तरफ 3 5 ये दोनों तरफ बंद है, तो इसको लिखेंगे x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ R 3 इज लेस देन x इज लेस देन 5। अब दोनों तरफ बंद है तो दोनों तरफ दोनों साइड में क्या लगेगा, इक्वल। और इस तरह जो है एक 1.3 NCERT की प्रश्नावली आप विधिवत कर लीजिएगा और आगे जो है पुनः जो है अगला जो है नेक्स्ट टर्म में आगे का हम जो है आगे के चैप्टर का जो है जिसमें जो है यूनियन है, इंटरसेक्शन है समुच्चय का, उसका हम लोग उल्लेख करेंगे। और आप हमारे चैनल को जो है पढ़ते रहिए, कमेंट लिखते रहिए, हम उसमें जो है ये कमी होगी सुधार करने का प्रयास करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।